अगर आपने यहाँ वाई एक्सिस के साथ वैल्यूज लिखी हैं कि सर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 120 है, वही जो पहले लिख रहे थे, तो ये कर्व सिर्फ कहाँ पे बनने वाली है, 0 और 6 के तरफ। तो पहली बात तो ये सॉर्ट आउट कर लो। मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ, पहले लेक्चर में भी बताता रहा हूँ, सोचो कि जिसको ये वैल्यूज याद नहीं वो कर्व तो शायद सही बना लेगा, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ उसको कंकॉर्ड नहीं कर सके, वो बातें ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो पहले आपने याद रखना है। अच्छा, पहले मैं कर्व बनाता हूं, फिर देखते हैं कि आपको पता नहीं क्या समझ आई है क्या नहीं, उसको देख लेते हैं। ये कर्व थोड़ी ना एंड वाले पार्ट से बननी शुरू होगी, क्योंकि ये कौन सी है, एट्रियल प्रेशर। मुझे बताओ कार्डियक साइकिल में एट्रियल चेंजेस कहीं नजर आ रही है? इस पूरी डायग्राम में एट्रियल चेंजेस कहां पे? एक जगह पे। ये क्या था? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। पहले हमने लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहे थे, चलो अब हम राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो राइट की बात कर रहे हैं। अब जरा गौर से देखना, इसकी वेव बना रहा हूं, पहली वेव कहां पे आ रही है, और 4 से 0 से 6 इसी के दरमियान रहने वाली। तो ये मैंने क्या बनाया, मुझे आपने एक्सप्लेन करो। द फर्स्ट वेव ऑफ द राइट एट्रियल प्रेशर कर्व, ये बेटे लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व नहीं है, उसमें भी यही आती थी बाय द वे, नहीं ये वो नहीं। तो ये किसके दौरान अपेयर हुई है, पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे किसके दौरान अपेयर हुई है, डायस्टली। डायस्टली के भी किस फेज के दौरान, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो लास्ट 1/3 है। तो लॉजिकली भी यही बनती है कि जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो प्रेशर थोड़ा सा रेज होगा, लॉजिकली बात भी समझ आ। अब अगली बात गौर से देखनी है, एक अगली कर्व आ रही, क्योंकि मैं मार्कर पेन कलर चेंज करके बनाता हूं। साइज में क्या कह रहे हो, जो दूसरी वाली बनाई है, साइज में उतनी है, छोटी है? छोटी है, वो नजर भी नहीं आ रही होगी कुछ लोगों को, इतनी छोटी है। रेड कलर की हमने बनाई, बिल्कुल छोटी सी। अभी गौर से देखना आगे, एक और। तीन वेव्स आती हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, तीन वेव्स आती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ए वेव, the second one is called C wave and the third one is called V wave। पहले इसके तीन अपस्ट्रोक के नाम याद रख लो, कौन कौन से हो गया जी, A, C and V। ये A, C और V तीन अपस्ट्रोक कौन सी कर्व में आते हैं, राइट एट्रियल प्रेशर कर्व के अंदर, जिसकी वैल्यूज किसके दरमियान घूम रही हैं, 0 to 6 और 0 to 5 और 0 to 7, कोई भी एक कर लो इनके दरमियान, नीचे वाला 0 ही। तो जो पहली वेव आई वो अब जरा टाइमिंग मैच करनी कार्डियक साइकिल में, यही इंपॉर्टेंट। आपने बताना होता है कौन सी वेव कब आ रही, एओर्टिक नॉच कब आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब वो वॉल्व क्लोज हो रहा था, एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो रहा था तब आ रही थी। इधर देखो अब गौर से, ए वेव कब आ रही है, डायस्टली के अंदर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर। सी वेव कब आ रही है, इस वक्त कौन सा वॉल्व क्लोज या ओपन हो रहा है, माइट्रल वाला। लेकिन राइट की बात करें तो कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन और क्लोज, ये आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, क्लोज, क्योंकि आपको पता है आइसोवोल्यूमेट्रिक में वॉल्व क्लोज होते हैं। सो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोजेस यहां। अब गौर से समझो बात को, ट्राइकस्पिड के क्लोज होने से एकदम राइट एट्रियम में थोड़ा प्रेशर उठा। पहले लॉजिकली मैं बात बता दूं हुआ क्या है। ट्राइक, इधर देखो, ये ऊपर राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड क्लोज हो रहा है। इसके क्लोज होने से राइट एट्रियम में थोड़ा सा प्रेशर किया, ब्लड का थोड़ा सा रेज हुआ। बुक ऐसे लिखती है कि सी वेव अपीयर्स ड्यू टू बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल बैक इनटू द राइट एट्रियम। बुक क्या लिखती है, सी वेव क्यों आई है जी, ड्यू टू बल्जिंग, क्योंकि ट्राइकस्पिड जब बंद हुआ है तो उसने थोड़ा सा ब्लड ऊपर की तरफ थोड़ा सा फेंका, उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर, बहुत ही माइनर, चाहे 1 to 2 mm, इससे ज्यादा तो है भी, लेकिन है तो सही। तो ए वेव अपीयर्स ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सी वेव अपीयर्स ड्यू टू बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल बैक इनटू द राइट एट्रियम। इसका ये मतलब नहीं है कि वो राइट एट्रियम के अंदर चला गया, ये नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे नॉर्मली क्लोज ही हुआ है, लेकिन वो थोड़ा ऐसे होते हैं वॉल्स, तो उसकी बल्जिंग हुई है, उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें प्रेशर ज्यादा हो।
इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग बताओ मुझे। टाइमिंग है ट्राइकस्पिड, या मैं ये कह सकता हूं एट द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोली। एमसीक्यू है, मैं ये कह सकता हूं एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोली। यस, इधर देखो गौर से, यहां से सिस्टोली शुरू हो रही है कि नहीं? यस। क्या मैं ये कह सकता हूं एट द बिगिनिंग ऑफ द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? यस। ये इसके एमसीक्यूज हैं। अब सुनो, इधर एमसीक्यू की लाइन बोलने लगा। सी वेव appears during the right atrial pressure curve because of। अब आपके दिन में सीधा तो आएगा बल्जिंग का ऑप्शन होना चाहिए, वो होता ही नहीं। वो बल्जिंग का ऑप्शन आपके तो यार ये क्या बात हुई, तो उसमें बल्जिंग का वर्ड निकाल कर क्या लिखता है? क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो भी ठीक है। अगर बल्जिंग का वर्ड नहीं यूज किया, सिर्फ इतना लिखा है क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्लोजर नहीं लिखा तो शायद ये लिखा होगा किस टाइम हो रहा है, तो लिखा होगा एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोली, वो भी ठीक है। या लास्ट में क्या लिखा होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये अब कौन सी वेव रह गई? वी वेव। मुझे इसकी टाइमिंग बताओ यार, कहां पे रहेगी? मैं दोबारा बता देता हूं। पहले मैंने मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने यहां पे ड्रॉ किया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के एंड पे नहीं, कॉन्ट्रैक्शन के एंड पे नहीं, इजेक्शन के एंड पे ड्रॉ करनी, जो तीसरी वी वेव है। क्योंकि वी वेव अपीयर्स एट द एंड ऑफ सिस्टोली। कब आती है? एट द एंड ऑफ सिस्टोली। अगर मैंने यहां ड्रॉ की थी तो टेक्निकल मिस्टेक क्या थी? ये एट द एंड ऑफ सिस्टोली तो नहीं है, ये तो बल्कि मिड ऑफ सिस्टोली, बल्कि मिड से भी पहले। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी होती है, तो वी वेव यहां से हम मिटा रहे हैं, हम इसको कहां पे लेकर आ रहे हैं? यहां। ये वी वेव आ गई। तो पहली बात इसकी टाइमिंग है एट द एंड ऑफ सिस्टोली। अब लॉजिक सुनो, अगेन प्रेशर रेज हुआ राइट एट्रियम में, यहां पे कौन सा वॉल्व ओपन हो गया? अगली बात करें तो पल्मोनरी वॉल्व। अब पल्मोनरी वॉल्व आगे ओपन हो चुका है, ठीक हो गया। अगर पल्मोनरी वॉल्व एग्जिट ऑफ द हार्ट पे ओपन हुआ है, तो क्या ख्याल है, एट्रियम में भी ब्लड नहीं आना चाहिए मीनवाइल? ये मुझे नहीं पता आपको बात समझ आएगी कि नहीं, दोबारा सुननी है मेरी। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के, मेरी तरफ देखना सबने, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है। एट द सेम टाइम ऊपर से राइट एट्रियम में भी तो आ जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा, ट्राइकस्पिड क्लोज ही रखो बेशक। मैं ये कह रहा हूं कि एट द सेम टाइम इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से कहां पे आना चाहिए? राइट एट्रियम। तो वो जो राइट एट्रियम में ब्लड की एंट्री होती है ना, उस वक्त उसकी वजह से एक स्लाइट वेव आती है, जिसको क्या कहते हैं? वी वेव। तो अब रिवाइज कर लेते हैं। ए वेव अपीयर्स ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सी वेव अपीयर्स ड्यू टू द बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व बैक इनटू द राइट एट्रियम, and V waves appear due to the inflow of blood into the right atrium from the vena cava। हाँ, इसको ड्रॉ करते हुए आपको भी फंसा सकता है, यार ये ठीक है वेना केवा से ब्लड आ रहा है, ये तो आपने बना दिया सिस्टोली के एंड पे, तो ये कैसे मिलाओगे आपस में? सिस्टोली का मतलब तो ये है कि ब्लड वेंट्रिकल से निकल के आगे जा रहा है, तो आप इसमें आसान कर दो। आपको सर जब ब्लड वेंट्रिकल से निकल के अगली वेसल्स में जा रहा होता है, मीनवाइल पिछली वेसल से एट्रियम में ब्लड भी तभी आ रहा होता है। जब वेंट्रिकल खाली हो रहे हैं तो कौन फिल हो रहे हैं? एट्रिया फिल हो रही है, वही वाली लॉजिक। क्योंकि चारों एक वक्त में नहीं फिल और एम्प्टी होते, या ऊपर वाले दो फिल हो रहे हैं नीचे एम्प्टी, या नीचे वाले दो फिल हो रहे हैं ऊपर वाले क्या हो रहे हैं? एम्प्टी। ये ऐसे चलता है। तो ये तीन वेव्स बता दोगे एट्रियल प्रेशर कर्व के अंदर आप। ए वेव कब आती है? टाइमिंग बताओ। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सी वेव कब आती है? एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोली। बी वेव कब आती है? एट द एंड ऑफ सिस्टोली।